दोस्तों बताएंगे इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे ही भाग रहा है। इसने कम समय में बाजार में अपना सत्ता मजबूत किया है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है, इसे हम ऑनलाइन करेंसी भी कहते हैं। इसे हम फिजिकली लेन देन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये है क्रिप्टो करेंसी। तो इस वीडियो में हम आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हम आपको क्रिप्टो करेंसी के प्रकार, क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन और क्रिप्टो करेंसी से कैसे लेन देन किया जाता है और उसका इन्वेस्टमेंट में कैसे प्रयोग किया जाता है, सब कुछ बताएंगे। दूसरा हम बताते हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी ने अपनी पकड़ कैसे मजबूत की है। तो दोस्तों बात भारत की जाए तो क्रिप्टो करेंसी का भारत में भी काफ़ी बोलबाला है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी जैसे कि भारत में रुपया और US में डॉलर और यूरोप में यूरो होता है, ये एक सरकारी मुद्रा होती है जिसे सरकार लागू करती है और इसका एक लीगल टेंडर होता है जिसे अगर सरकार द्वारा वापस ले लिया जाए तो ये करेंसी किसी भी काम में नहीं रहती हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसे किसी भी सरकार द्वारा लागू नहीं किया जाता, ये ऑनलाइन लेन देन में और इन्वेस्टमेंट में यूज़ करने में आती है। तो ये होती है क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी ने पूरे विश्व में इतनी तेज़ी से पैर पसारे हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जिसे सरकार द्वारा या किसी भी एजेंसी द्वारा लागू नहीं किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसका हम, क्योंकि इसे सरकार या किसी एजेंसी द्वारा लागू नहीं किया जाता, तो इसकी वैल्यू को भी हम रेगुलेट नहीं कर सकते, ना ही बढ़ा सकते ना ही घटा सकते। इसकी जो वैल्यू होती है वही रहती है। और क्रिप्टो करेंसी कई प्रकार की होती हैं जो समय के साथ नई नई बनती रहती हैं और इनके लाखों प्रकार हैं और इनको पर सेंट्रलाइज करने वाली, इनको रेगुलेट करने वाली कई कंपनीज और एजेंसीज होती हैं। दोस्तों आपको बता दें, चाइना एक ऐसा देश है जो कई क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दें तो क्रिप्टो करेंसी को हम बीटा कॉइन्स या अन्य अदर कॉइन्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब हम बता दें कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या है? बात क्रिप्टो करेंसी की करें तो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीज़ों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज़ को क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो क्रिप्टो करेंसी को हम पीर टू पीर एक्सचेंज सिस्टम में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी यह एक पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक्स को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए बिना बैंक को बताए भी किया जा सकता है। इस तरह से लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक गलत करेंसी के रूप में भी कुछ लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जा सकती है। तो ये थी हमारी क्रिप्टो करेंसी जिसे हम डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दें कि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे दुनिया में सबसे पहले लाया गया था। इसके अलावा अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा, क्योंकि यदि सही प्लेटफॉर्म न चुना जाए तब आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ सकती है। ट्रेंडिंग करते वक्त ऐसे ही भारत में अभी के समय में सबसे पॉपुलर जो क्रिप्टो करेंसी का प्लेटफॉर्म है वो है वैज़ेक्स प्लेटफॉर्म। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान होता है और इसके फाउंडर भी एक भारतीय ही हैं। मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया और कई वर्षों में किया कि आप भी चाहें तो इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी एक प्लेटफॉर्म जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपने
एक्सपीरियंस हमसे शेयर भी कर सकते हैं और इसे एक बार एक्सपीरियंसलाइज्ड भी कर सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म वाकई अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें ट्रेंडिंग करने के लिए। तो हमने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। अब बात करेंगे हम कि क्रिप्टो करेंसीज़ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें क्रिप्टो करेंसी के प्रकार के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी की जो टॉप टाइप होती है वो होती है बिटकॉइंसी। हाँ दोस्तों, इसे BTC भी कहते हैं। बिटकॉइंसी क्रिप्टो करेंसी की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली टाइप होती है। लेकिन आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कुछ ऐसी टाइप्स की जो बिटकॉइंस के अलावा हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइंस की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे संतोषी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिससे केवल हम ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकते हैं, जिसका इस्तेमाल केवल ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने में ही किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी अन्य इंस्टीट्यूट या एजेंसी का कोई भी हाथ या अधिकार नहीं है। तो ये था हमारा बिटकॉइन, जिसे हम BTC भी कहते हैं। ये एक पॉपुलर और सबसे अच्छा परफॉर्म और सबसे पहले बनाई गई क्रिप्टो करेंसी है, जिसे 2009 में संतोषी नाकामोटो ने प्रेजेंट किया था और इसका यूज़ भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ट्रेंडिंग में इसे ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की। तो हम बात अगर दूसरी क्रिप्टो करेंसी की करें तो दूसरे नंबर पर आता है एथेरियम, जिसे हम ETH भी कहते हैं। ये दूसरी सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइंस के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन और बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम विटालिक बुटेरिन है। इसकी क्रिप्टो करेंसी टोकन को एथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूज़र को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ETH यानी कि एथेरियम को प्राय हैश फॉर्क के कारण 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिससे इसे के एक हिस्से को ETH यानी कि एथेरियम कहा जाता है, वही दूसरे हिस्से को ETC यानी कि एथेरियम क्लासिक यानी कि ETC कहा जाता है। तो अगर बिटकॉइंस के बाद हम दूसरी टॉप क्रिप्टो करेंसी और सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म एथेरियम है, जो कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और अच्छा परफॉर्म करने वाला प्लेटफॉर्म माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपनी अगली क्रिप्टो करेंसी का, जिसका नाम है लिटकॉइन। लिटकॉइन तीसरे नंबर पर आने वाली टॉप परफॉर्मेंस वाली करेंसी है, जिसे हम LTC भी बोलते हैं। लिटकॉइंस भी डिसेंट्रलाइज्ड पीर टू पीर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज्ड हुआ है उसके रूप में इसे यूज़ किया जाता है। अंडर द मिटी अपॉन में X11 लाइसेंस के वर्तमान अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं, उनके द्वारा इसको इन्वेस्ट किया गया था। इससे बनने के पीछे बिटकॉइंस का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ दोस्तों, लिटकॉइन के बनने के पीछे बिटकॉइंस का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती भी हैं। लिटकॉइंस के ब्लैक जनरेशन के टाइम बिटकॉइंस के मुकाबले 4 गुना कम है, इसलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इसकी जो टाइम अगर देखा जाए अपनी ब्लॉक जनरेशन में इसका जो टाइम देखा जाए तो वो बिटकॉइंस के मुकाबले 4 गुना कम है, जिसके कारण इसमें होने वाली ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी और स्पीड में हो जाती है। इसमें स्क्रैप्ड और एलोग्रिमेशन भी होता है, जिसका इस्तेमाल भी होता है और इसमें माइनिंग करना भी बहुत आसान होता है। इसके लिए भी लिटकॉइन, जिसे हम LTC कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक करेंसी होती है। तो ये थी हमारी लिटकॉइन करेंसी, जिसे तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया करेंसी कहा जाता है वो। अब हम बात करेंगे चौथी करेंसी का, जो काफ़ी फेमस करेंसी मानी जाती है। तो हमारी जो चौथी क्रिप्टो करेंसी है जो टॉप परफॉर्मेंस वाली करेंसीज में आती है, तो वो है
डॉग कॉइन, जिसे हम डॉग भी कहते हैं। डॉग कॉइन की बनने की कहानी काफ़ी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई है, जो चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया है। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लिटकॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम होता है का इस्तेमाल होता है। आज डॉग कॉइन की मार्केट वैल्यू है $197 मिलियन से भी ज़्यादा, और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज़्यादा से एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी हो जाती है, और इसमें भी ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग की क्रिप्टो करेंसी मानी जाती है। तो ये चौथे नंबर पर आने वाली क्रिप्टो करेंसी है, जिसका हमने आपको संक्षिप्त विवरण दिया, जिसके जो संस्थापक, जिसके जो निर्माता हैं वो बिली मार्कस हैं, और इसकी बनने की कहानी काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग मानी गई है, जिसे लिटकॉइन से कंपेयर करते हुए काफ़ी मजाकिया ढंग से प्रेजेंट भी किया गया है। तो ये थी डॉगकॉइन, जो काफ़ी सिक्योर करेंसी है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करती है एक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का। तो ये थी हमारे चौथे नंबर की क्रिप्टो करेंसी। अब हम बात करते हैं अपनी अगली क्रिप्टो करेंसी, यानी कि 5वें नंबर पर कौन सी क्रिप्टो करेंसी आती है। तो दोस्तों 5वें नंबर पर आती है सोलाना, फिर रिपल बैंस, फिर उसके बाद आते हैं हमारे 7वें नंबर की करेंसी, जिसे हम बिनांस कॉइन भी कहते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर आती है पॉलीगॉन करेंसी। तो इनके बारे में हम आपको सिर्फ नेम ही बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के कुछ फ़ायदे और उनके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी में जो फ्रॉड होने का चांस होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, यानी कि फ्रॉड का खतरा बहुत कम होता है क्रिप्टो करेंसी के यूजेस में। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो यह नॉर्मल करेंसीज से ज़्यादा सिक्योर होती है। जी हाँ दोस्तों, अन्य करेंसीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी का बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद जो हमारी तीसरी इसमें फ़ायदे वाली बात होती है वो ये है कि इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बहुत कम होती है, और अगर हम दूसरे पेमेंट्स ऑप्शंस की बात करें तब उसमें जो हमारी ट्रांजैक्शंस फ़ीस होती है वो काफ़ी हायर होती है। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, यानी कि चौथा फ़ायदा है, इसमें अकाउंट्स बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, जिस ट्रैकिंग जैसे जो खतरे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के जो एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से भी अलग अलग प्रकार से यूज़ में लाई जाती है, जिसके कारण काफ़ी सिक्योर करेंसीज होती हैं। तो जो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी वाला जो ऑप्शन होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन होता है। और सबसे अच्छी क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि 2009 में इन्वेस्ट की गई संतोशी नाकामोटो के द्वारा बिटकॉइन से सबसे बढ़िया क्रिप्टो करेंसी है, जिसे दुनिया में सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी लाया गया था। तो ये थे क्रिप्टो करेंसीज के फ़ायदे, जिसमें फ्रॉड और अकाउंट्स जैसे सिक्योरिटी मिलती हैं, और हमें फ्रॉड और ट्रैकिंग जैसे कोई खतरे भी नहीं होते हैं। तो ये तो क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे। अगर आप भी चाहें तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के कुछ नुकसान व ध्यान रखने वाली बातें, कि हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, जिससे हम बहुत बड़ी दुर्घटना व खतरे से बच सकें, और जो नुकसान होता है उससे भी। तो दोस्तों बात अगर क्रिप्टो करेंसी के नुकसान की करें तो सबसे पहले नंबर पर क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं पूरा और वो पूर्ण रूप से सक्सेस भी हो जाता है, तो अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता उसे दोबारा रिवर्स करने का, क्योंकि इस क्रिप्टो करेंसी के जो फॉर्मेट में ये कोई ऑप्शन दिया ही नहीं होता है। और जो दूसरी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है, जिसका अगर ध्यान ना रखा जाए तो हमें कई बड़े नुकसान को उठाना पड़ सकता है। अगर आपका वॉलेट की आईडी खो जाती है तब वो हमेशा के लिए खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव ही नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में स्थित होते हैं वो सदा के लिए खो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर एक बार आपकी वॉलेट आईडी खो जाती है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे दोबारा किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर वो वॉलेट आईडी आपको नहीं मिलेगी, और उस वॉलेट में आपके जितने भी पैसे थे वो भी हमेशा हमेशा
के लिए आपसे दूर हो जाएंगे, मीन्स आपसे खो जाएंगे। तो हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी ऐसी महत्वपूर्ण और रोचक बातें जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिएक्शन भी ज़रूर लिखें। इसके बाद दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सब पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।